दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र की कमेटी के बारे में, महाराष्ट्र की यूनिट के बारे में और यूं कहें तो महाराष्ट्र के संगठन के बारे में। बसपा महाराष्ट्र में अभी तक ना अपने विधायक जिता पाई है, ना अपने सांसद जिता पाई है। उसके कई कारण भी है, जिसमें से एक कारण बहुत मुख्य रूप से है कि दलितों में ही तमाम तरह की पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं। तमाम तरह की पार्टियां जो है वो बनी हुई हैं और अपने स्तर से अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, जिससे वोट का बंटवारा हो जाता है। उसी के कारण बीएसपी को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। महाराष्ट्र में 31 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के युवा आइकन, बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 31 अगस्त को इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 31 अगस्त को आकाश आनंद जी जब आएंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की समीक्षा लेंगे। इस बैठक में, इस कार्यक्रम में सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी ही शामिल होंगे। ये कोई आम कार्यकर्ता सभा नहीं है। इसके लिए अलग से जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है हम आम सभा लगाने के लिए एक अलग से कार्यक्रम लेंगे। बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम महाराष्ट्र में होगा और बड़ा एक मैदान भरने के लिए काम करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम को अभी कार्यकर्ताओं तक सीमित रखेगी। जो आकाश आनंद जी की एंट्री हो रही है महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुंबई में महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले से सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एकजुट होंगे और ये इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि जो संगठन है महाराष्ट्र का, उस संगठन की समीक्षा लेना। आपको बता दें कि लगातार 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे राजाराम भारती जी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं। वो महाराष्ट्र में अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी और महाराष्ट्र के प्रभारी राजाराम भारती जी, जो पूर्व एमएलसी भी हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो ये दोनों ही जोड़ी मिलकर महाराष्ट्र के अंदर फुले साहू अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस पार्टी के जरिए, बसपा के जरिए फुले साहू अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के प्रभारी राजाराम भारती जी और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी के नेतृत्व में ये पूरी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर फुले साहू अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाना चाह रही है। आंदोलन कैसे बढ़ेगा और समतामूलक समाज का स्थापना कैसे होगा, कैसे समाज को बराबरी का दर्जा मिलेगा और कैसे हक, हिस्से और अधिकार मिलेंगे, ये बातें आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। मतलब साफ है कि सत्ता परिवर्तन होगा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अगर सत्ता में आती है या पावर ऑफ बैलेंस भी बनती है, तो जो समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन सभी के हक हिस्से की बात करेंगे। अगर बसपा महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ पावर ऑफ बैलेंस भी बन जाती है, तो फिर महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी पिछड़े, अति पिछड़ों, आदिवासियों के लिए और न्यायप्रिय जनरल वर्ग के लिए भी बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी का अपना ये लक्ष्य है। संविधान की सुरक्षा, संविधान का सम्मान, ये मुख्य बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे होते हैं। और बहुजन समाज पार्टी संविधान के लिए कितना समर्पित है
ये बात आप तमाम पत्रकारों के मुंह से सुन भी चुके होंगे और जान भी चुके होंगे। मैं भी दोहरा देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के रैलियों में बाबा साहब के संविधान की बिक्री की जाती है, और जो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं वो सभी जब बहुजन समाज पार्टी के किसी रैली में जाते हैं तो वहाँ से वो किताब खरीद के लाते हैं और फिर उसको पढ़ने के बाद अपने आप को जागृत करते हैं और अपने आप में एक परिवर्तन लाते हैं। महाराष्ट्र में आकाश आनंद की जो एंट्री हो रही है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, उस एंट्री से माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर वार्ड के इलेक्शन है, जो नगर सेवक नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव का बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जो भी सीटें हैं वार्ड के, उन सभी वार्डों पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ेगी और सीटों को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। इस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। आपको ये भी बता दूं कि मुंबई में आकाश आनंद जी के आने से विरोधी दलों के लोगों में काफ़ी बेचैनी नजर आएगी, क्योंकि आकाश आनंद जी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर चुके हैं। मीडिया में उनके नाम से, उनके नाम के आगे फायर ब्रांड जोड़ा जाता है, फायर ब्रांड आकाश आनंद। आकाश आनंद जी इस मुद्दे पर फायर अंदाज में अपने भाषण दिए। आपको मालूम है आकाश आनंद जी के बयान के वजह से, उनके स्पीच के वजह से उनके ऊपर FIR तलक हो गई थी। फिर भी आकाश आनंद जी पीछे नहीं हटे, फिर भी पार्टी के साथ वे लगे हुए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन से जुड़े हुए हैं। आकाश आनंद जी लंदन से अपनी पढ़ाई कर आए हुए हैं और बहुत ही शिक्षित और अनुभवी युवा कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। आगे चलकर बहुत अनुभवी खिलाड़ी बन सकते हैं राजनीति के। आपको बता दूं, शब्बीरपुर में जब घटना हुई थी, दलितों के घर जलाए गए थे, बस्तियां की बस्तियां जला दी गई थी, तो शब्बीरपुर घटना में आकाश आनंद जी बहुत कम उम्र के रहे होंगे, 17-18 साल के रहे होंगे। बहन मायावती जी के साथ में पहुंचकर उन्होंने उस जगह का दौरा किया और वहां पर देखा कि समाज के साथ में कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक मुख्यमंत्री का भतीजा 17-18 साल की उम्र में जाता है अपनी नेता के साथ में उस जगह का दौरा करने जहां दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना समर्पण है आकाश आनंद जी के अंदर, कितना समर्पण है काम करने को लेकर, कितना उनकी इच्छा है मिशन मूवमेंट को लेकर। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन है और जिस मिशन को मूवमेंट में तब्दील किया माननीय कांसीराम साहब ने, तो उस मिशन मूवमेंट के लिए कितना समर्पण है आकाश आनंद साहब का, वो आप सभी उनके काम से देख सकते हो। जितनी जल्दी आकाश आनंद जी युवा होने के नाते राजनीति में अपना जमीन बनाया, राजनीति में अपना एक जगह बनाई, उतना जल्दी कोई जगह आज तक कोई युवा जगह बना नहीं पाया है, खास करके दलितों में। तो इसलिए आकाश आनंद जी का मुंबई में आना बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है। जब मुंबई का दौरा होगा आकाश आनंद जी का, तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ते हुए, ग्राफ बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा। हम इस चैनल पर प्रयास ज़रूर करेंगे कि उस कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाएँ। ये हमारी प्रयास जो है वो रहेगी आपके लिए। जब आकाश आनंद जी मुंबई में आएंगे तो उस कार्यक्रम को जो भी पार्टी की तरफ से हमको परमिशन दिया जाएगा, हम वो उतना आपके लिए चलाएंगे चैनल पर। रही बात कि इस कार्यक्रम का अपडेट, तो अपडेट यही है कि जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनको पद मिला हुआ है, उनकी एंट्री होगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगी और वहाँ पे एक पहचान पत्र रखा होगा। पहचान पत्र पहनने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। ये सारे
जो नियम है वो सारे नियम बनाते हुए इसकी तैयारी भी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। चूँकि ये कार्यक्रम एक समीक्षा बैठक है, आपने देखा होगा आकाश आनंद जी अपने इस दौरे को सिर्फ मुंबई में ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंजाब में, हरियाणा में, अन्य कई राज्यों में वो जब जा रहे हैं, भले एक छोटा सा हॉल है, उस हॉल में कम ही लोग बैठे हैं, लेकिन आकाश आनंद साहब जाके वहाँ खुद समीक्षा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 भी बात करते हैं। और इस मीटिंग में जो मुंबई में मीटिंग होगी उसमें भी आकाश आनंद जी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात कर सकते हैं। उसके लिए माइक का भी अरेंजमेंट किया जाना है। ये सारी जानकारियाँ हमें मिली है कि जब आकाश आनंद जी समीक्षा बैठक करेंगे, उसके दौरान जब उनको समीक्षा लेने के समय वक्त किसी भी कार्यकर्ता से बात करने की उनकी इच्छा होगी तो वो माइक, दूसरी माइक उस कार्यकर्ता तक पहुंचाई जाएगी और वो कार्यकर्ता फिर 1 to 1 आकाश आनंद जी से बातचीत कर सकता है। तो इतनी सारी तैयारियां बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। महाराष्ट्र आज आपको पता ही है कि राजा राम भारती जी जो पूर्व राज्यसभा के सांसद MLC, वो महाराष्ट्र की कमान संभाले हुए हैं एज अ प्रभारी, एज इंचार्ज, महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं वो। और उसके बाद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सक्रिय भूमिका में है, अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब। और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी उतना ही एक्टिव हैं। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंकज यादव जी, जिनका स्पीच हमारे चैनल पर है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि आकाश आनंद साहब जो यहाँ आ रहे हैं उनसे खास बातचीत करने के लिए, तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है तो पॉसिबिलिटी भी कम है। लेकिन जब मैं मुंबई प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा था, अगर आप कहेंगे उनका इंटरव्यू करना, तो उनका इंटरव्यू मैं करके आप लोगों तक साझा कर सकता हूँ वीडियो। तो आप लोगों तक यही खबर पहुँचानी थी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए, कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही सक्रिय भूमिका में काम कर रही है, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है और अग्रेसिव होकर काम कर रही है, पीछे नहीं हट रही है, हर एक मुद्दे को उठा रही है बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में। तो अब जो वार्ड का इलेक्शन आने वाला है मुंबई में, उस इलेक्शन का परिणाम जब आएगा तो उसमें बहुत कुछ सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है कि मुंबई में कई सारे वार्ड में बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज करे। जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी कर रही है वार्ड के, तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मुंबई में वार्ड के कुछ सीटों को जीत लेगी। आपको बता दें, गुजरात में भी वार्ड का इलेक्शन हुआ था, महानगर का चुनाव हुआ था गुजरात में, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी सीटों को जीता था। तो अभी वही क्रम में मुंबई में भी उसी तरह के कुछ अनुमान लग रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुंबई में भी वार्ड के चुनाव जीतेगी। तो इन्हीं सभी खबरों के साथ मैं आपके सामने आया था ये वीडियो लेकर। दोस्तों, हमारा चैनल काम कर रहा है BSP के लिए, और ये चैनल मुंबई में शुरू हुआ था और मुंबई में हम बहुजन समाज पार्टी को कवर करते हैं और मीडिया का काम BSP का देखते हैं। BSP का कोई भी कार्यक्रम हो, हम वहाँ पर जाके उसको लाइव कवर करने का कोशिश करेंगे और आप लोग तक सारी जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, आप लोग अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमें अपना सपोर्ट, सहयोग बना के रखिए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए, उससे हमें मदद मिलती है। कमेंट करके अपनी राय बताया कीजिए कि और किस तरह से काम करना चाहिए, क्या माहौल है उसी हिसाब से किस तरह से काम किया जा सकता है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट करके। शेयर कर दिया करिए वीडियो को अपने दोस्तों यारों में, अपने रिश्तेदारों में, और जितने भी आपके ग्रुप हैं
उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, अपने समाज के लोगों को इस चैनल से जोड़ सकें। तो हमारा समाज जब हमारे चैनल से जुड़ चुका होगा, तब फिर हमारे चैनल का रुतबा भी कुछ अलग होगा। पार्टी की तरह ही इस चैनल का रुतबा भी अलग होगा। इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और आप लोग के बीच में आते रहेंगे। और आप लोगों से अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। जय भीम। नमस्कार।